मेरे बच्चे अपनी माता रानी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, अब उस व्यक्ति का मुखौटा उतरने वाला है जिसने तुम्हें बर्बाद करने के लिए बहुत षड्यंत्र रखे। अब उसका असली चेहरा ये समाज के सामने आएगा। उसने तुम्हें बहुत बदनाम किया, तुम्हारी बहुत बुराई की। वो किसी के भी मुंह से तुम्हारी प्रशंसा नहीं सुन सकता है। उसने तुम्हारे रिश्तों में भी बहुत फूट डाली, सबको तुम्हारे खिलाफ खड्डे ढा कर दिया। तुम्हें छोटी छोटी बातों के लिए अपनों को सफाई देनी पड़ी, पर किसी ने तुम्हारा यकीन नहीं किया। उसने तुम्हें सबसे दूर कर दिया मेरे बच्चे, और तुम बार बार उसे समझाने की कोशिश करते रहे क्योंकि तुम उससे प्रेम करते थे। तुम्हें यह लगता रहा कि एक दिन वह व्यक्ति सुधर जाएगा, इसलिए तुमने उसे अनेक को मौके दिए हैं। तुमने उसे बहुत बार समझाया। तुम्हें यह पहले दिन से ही पता था कि वो व्यक्ति तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसका बर्ताव, वो जैसे तुमसे बात करता था, जैसे तुम्हारी चीज़ों को लेता था, तुम्हें पता तो था मेरे बच्चे कि वो व्यक्ति सही नहीं है। और जब भी तुम मुझसे बात करते हो तो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है। ये मेरा संदेश है तुम्हारे लिए कि उस व्यक्ति से हमेशा दूर रहना। उसके अंदर बहुत नकारात्मकता है। वो हर बात में झूठ बोलता है, उसकी कोई भी बात सच नहीं है। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए 888 अंक टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, वे एक छोटी बात तुमसे छुपाता है। उसके जीवन का पूरा सत्य तो कोई नहीं जानता। मेरे बच्चे, उसने तुम्हें बहुत रुलाया। एक वक्त ऐसा आ गया था कि तुम्हें तुम्हारा जीवन अंत करने का मन करता था। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता था क्योंकि तुमने उसके साथ परिवार के सपने देख रखे थे। तुमने उसके साथ अनेकों उतार चढ़ाव देख रखे थे, पर उसको उन बातों से फर्क नहीं पड़ जाता था। उसको तुम्हारे आंसुओं से, तुम्हारे दर्द से कभी कोई फर्क पड़ा ही नहीं। उसको तो खुशी मिलती थी जब तुम उसके सामने रोते थे, जब तुम उसके लिए उसके सामने गिड़गिड़ाते थे मेरे बच्चे। पर अब और नहीं, बहुत खेल खेल लिया उसने और बहुत षड्यंत्र रच लिए। उसने तुम्हारे खिलाफ और बहुत अच्छा बन लिया इस समाज के सामने। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ टाइप करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे अपनों को ही तुम्हारे खिलाफ खड़ी ढा कर दिया था। लोग उसकी बातों पर ज़्यादा यकीन करते थे। वो इतना अच्छा ही बनता था, इतनी मीठी मीठी बातें करता था। वो इतना अच्छा बनता था, इतनी अच्छी बातें सबसे करता था कि तुम ही सबको खराब लगने लगे थे। तुमने प्रतिदिन मुझसे प्रार्थना की है कि माता, उसका असली चेहरा समाज के सामने ले आओ। वो कितना कपटी है, कितना छल करता है, उसका मन कितना मैला है, ये पूरे समाज के सामने ले आओ। तब तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारी माता ने सुन ली है मेरे बच्चे। तुम बहुत रोए हो। आज भी जब तुम उन बातों को याद करते हो तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम मुझसे यही प्रार्थना करते हो कि माता, कभी मुझे दोबारा वो दिन मत दिखाना और मुझे कभी वैसे इंसान से फिर मत मिलवाना। तो अब मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ। उसने मुझे चुनौती दे दी है। उसको ये लगता है कि मैं धोखा करता रहूंगा, इससे रुलाता रहूंगा, इसे प्रताड़ित करता रहूंगा। कौन आएगा इसे बचाने? और ये तो ऐसे ही चुपचाप रोने वाला इंसान है। पर मैं आऊंगी, ये तो मेरा ही खेल है। ये पूरा समाज ही दुनिया, इसमें जो भी हो रहा है ये मेरा रचा हुआ खेल है मेरे बच्चे। और वो समझ रहा है कि वह खेल रहा है। अब मैं उसे दिखाऊंगी कि वह मेरे बिछाए जाल में फंसा है। अब मैं उसे उसके कर्मों का, उसके पापों का दंड दूंगी और अब वो रोएगा। अब उसे समझ में आएगा कि उससे भी ऊपर कोई है। वो ऐसा व्यक्ति है जो सोचता है वो सबसे ऊपर है। पूरा ब्रह्मांड उसके इशारों पे नाचता है। उससे ऊपर तो कोई है ही नहीं।
उसे किसी का भय नहीं है, पर अब वो कहाँ कांपेगा, अब उसकी रूह कांपेगी और अब वो रोएगा। एक एक दिन याद करके उसने जब तुम्हें रुलाया था और जब तुम्हें प्रताड़ित किया था, और अब उसे क्या, उसके अगल बगल में किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो किसी मासूम को, किसी कोमल हृदय के व्यक्ति को जो निस्वार्थ मन से सबका भला करता है, उसको रुलाने की, उसको प्रताड़ित करने की सोच सके। तुम आजाद होगे उन भावनाओं से, उन दर्दों से। अब तुम आजाद होंगे मेरे बच्चे। अब कोई तुम्हें पीछे नहीं खींचेगा, अब तुम्हें कोई तुम्हारे सपनों को पूरा करने से नहीं रोकेगा, अब तुम्हें कोई प्रतिदिन प्रताड़ित नहीं करेगा। अब तुम्हारी माता उन सबको दंड देंगी। अपनी माता पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास है तो इस संदेश को किसी 2 व्यक्ति को शेयर करके अपना नाम टाइप करो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो। अपने जीवन में जब तुम सबसे ज्यादा खुश थे, जब सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, उसी वक्त तुमने अपने सबसे करीबी व्यक्ति को खो दिया, और उस व्यक्ति के जाने के बाद तुम अपने जीवन में बहुत पीछे चले गए। उन्हें यहाँ दो, उन्हें तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने दिया, तुम्हें कभी खुश नहीं होने दिया। मुझे पता है मेरे बच्चे, किसी अपने को खोने का दुख कितना बड़ा होता है, और वो कभी कोई नहीं भर सकता। चाहे दुनिया की लाख खुशियां मिल जाए, वो खालीपन कभी भरता ही नहीं है। वो दुख हमेशा जीवन में रह जाता है। दिल का वो कोना हमेशा खाली और सोना रह जाता है, जो रातों में तुम्हारे आंखों में आंसू ला देता है कि काश कोई होता, काश वो व्यक्ति होता जो तुम्हें समझता था, जो तुम्हारा साथ देता था, जो तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ खड़ा रहता था। अब तो ये झूठी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके सामने तुम अपना दर्द बता सको। अब तो बस जिम्मेदारियों का बोझ है, झूठी हंसी है, छल है, कपट है, लोगों के मुखौटे देख देख कर तुम थक गए हो। पर मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों का यही संदेश है तुम्हारे लिए कि वो हर पल तुम्हारे साथ है और वो बुरी शक्तियां से तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे सफलता के रास्ते में जितनी भी रुकावटें आएंगी, वो उन रुकावटों को दूर करने वाले हैं, और उन्हें तुम पर गर्व है। तुम अकेले नहीं हो, वो तुम्हारे साथ हैं, उन्हें तुम पर गर्व है, क्योंकि वो तुम्हारे इस जीवन के एक एक रास्ते के एक एक पड़ाव को देख रहे हैं, और उन्हें गर्व हो रहा है कि तुम कितने मजबूत और निडर बन गए हो, तुम कितना डटकर मुश्किलों का सामना करते हो, और उनके जाने के बाद कैसे तुमने सबको संभाल कर रखा, तुम खुद नहीं टूटे, तुमने अपने परिवार को संभाल के रखा। मुझे पता है मेरे बच्चे कि तुम उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, तुम उनको जीवन की सारी खुशियां देना चाहते थे। तुम्हारे मन में यह कमी रह गई है कि काश वो रहते, वो तुम्हें सफल होता हुआ देख पाते, पर वो तो तुमसे यही कहना चाहते हैं कि उनका शरीर नहीं है शायद तुम्हारे साथ, पर वो तुम्हें देख रहे हैं, और जब तुम सफल होगे तो उनसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा इस दुनिया में। तो ऐसे रो मत, क्योंकि जब तुम रो रहे हो तो वह भी रो रहे हैं। क्या तुम यह चाहते हो कि उनकी आत्मा प्रताड़ित हो? क्या तुम चाहते हो कि उनकी आत्मा को कष्ट हो? अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो रोना छोड़ दो, अपने आप को हील करना शुरू करो। और यह जीवन का सत्य है कि जो आया है वो एक दिन जाएगा। इस सत्य को अपनाओ और इसके साथ आगे बढ़ो। उनको महसूस करोगे तो उनका शरीर तुम्हारे साथ नहीं है, उनकी आत्मा है। जब अगली बार तुम पूजा करो या कहीं जाओ और तुम्हें अलग से खुशबू का एहसास हो, तो समझ जाना वो तुम्हारे पास आए थे, और वो तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे सफलता के दिन नज़दीक आ गए हैं। जिस रूप में भी हो, वह जहाँ कहीं भी हो, उनके अच्छे कर्म तुम्हें सफलता ज़रूर दिलाएंगे। वो हर मोड़ पर तुम्हारी मदद करेंगे, हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे।
जैसे वो रहते थे, जैसे वो तुम्हारा साथ देते थे, जैसे वो तुम्हारे लिए इस दुनिया से लड़ जाते थे, वो आज भी वही कर रहे हैं। तो अपने मन में ये मत सोचो कि तुम अकेले हो, अपने मन में ये मत सोचो कि तुम्हें सब छोड़कर चले गए, कोई कहीं नहीं गया है, बस तुम साहस ही बन गए हो, तुम अकेले लड़ना सीख गए हो। तो उस गम से बाहर निकल जाओ, भूलो मत भूलना। इतना आसान नहीं है तुम्हारे लिए, मुझे पता है, पर बार बार अपने आप को गम में, उस अकेलेपन में डालकर प्रतिदिन की मौत मत देखो। ये मत सोचो कि काश वो होते हैं, वो नहीं है और वक्त बदला नहीं जा सकता है। आगे आने वाले वक्त के बारे में सोचो, जो सपने तुमने उनके बारे में देखे थे, जो खुशियां तुम उनको देना चाहते थे, तुम वो अभी भी उनको दे सकते हो। तो बस अपना ध्यान उस पे रखो कि वो अभी भी है और मुझे यह सब कुछ करके दिखाना है उनको। और देखना, जब तुम सफल होगे तो वो बहुत खुश होंगे तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अपनी माता रानी के लिए एक लाइक नहीं करोगे और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपकी हर समय बुराई करने वाले लोगों को क्या हो गया, जो आपकी तारीफें करने लग गए, जो हर समय आपकी बुराइयां करने में बिजी रहते थे, जिनके पास कोई काम ही नहीं था, आपकी बुराई करने में लगे रहते थे, वो लोग आपकी तारीफें कर रहे हैं। ऐसा क्या हो गया एकदम से? मेरे बच्चे, क्या हो गया इन लोगों को? और परमात्मा ने क्यों इनको झटके दिए हैं? और क्या इनके पास जरिया चारा नहीं छोड़ा जो अभी आपकी तारीफें करने लग गए हैं? मेरे बच्चे, ऐसे लोगों पर बिल्कुल आपको विश्वास नहीं करना है। ये टोटली बहुत फेक लोग हैं, बहुत झूठे, मक्कार, एक लोमड़ी है, लोमड़ियाँ हैं, इस तरीके के ये लोग हैं। इन पर आपने रत्ती भर भी विश्वास नहीं करना है। विश्वास करेंगे आप सिर्फ खुद पर और अपने परमात्मा पर, बाकी अपने कर्तव्य और फर्ज पूरे करते रहे। लोगों के कहने सुनने में बहुत फर्क होता है, उनकी सुने और मन ही मन में स्माइल करें और बाकी उनके लिए चीज़ों को, लोगों को, उनकी बातों को कुछ भी ऐसा सोचने की डिप्पर में ज़रूरत ही नहीं है कि एक्चुअली ये क्या करें, क्योंकि ये झूठे, मक्कार है, कभी सुधरने वाले नहीं हैं। भले ही आपकी तारीफें कर रहे हैं, उनके मन में दो कौड़ी के लोग हैं ना, वो दो कौड़ी की हरकतों से कभी भी बाज नहीं आएंगे। इनके मन में तो फिर भी बातें चलती रहती हैं, भले ही ये लोगों के सामने तारीफें करते हैं आपकी, ठीक है, तो बी अलर्ट रहे इन फेक लोगों से। देखिए मेरे बच्चे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, ये जो आपका एनर्जी फील्ड चेंज हो रहा है ना, आपका जो ऑरा बदल रहा है, आपने अपनी सच्ची और प्योरिटी से आप मिल रहे हैं, आपने एग्जिस्टेंस में आप आ चुके हैं। कीचड़ में जो कमल होता है वो खिलता कीचड़ में ही है, बट वो फिर भी कितना सुंदर होता है, कितना अलग होता है कीचड़ से। बस वो सेम है, आप एक कीचड़ में कमल है, आपका इर्द गिर्द जो लोग है एकदम कीचड़ है और आप उसमें से निकला हुआ है, एक कमल है। यानी मैं बोलूं तो नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द बहुत है, लेकिन आप इतनी प्योरिटी आपके अंदर है, इतनी पवित्रता, इतनी अच्छाई, इतनी सच्चाई, इतनी प्योरिटी आपके अंदर है कि आप बिल्कुल ब्लाइंड हैं। आपके अंदर एक ये चीज़ है कि आप लोगों की अच्छाई और उनकी बुराई को मुंह पर कहने का दम रखते हैं। आप उनमें से नहीं हैं, क्योंकि देखिए जो लोग अंदर से साफ होते हैं ना, वो मुंह पर ही अच्छाई बुराई बता जाते हैं। जो चंट चालाक लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, तेरे आगे तेरी मेरे में, मेरे आगे मेरी है ना, इस तरीके के लोग होते हैं। बट आप ऐसे नहीं हैं, आप बिल्कुल ब्लड है। दुनिया जो भी सोचे, मुझे तो जो सच्चाई है वही लोगों को बतानी है। किसी को बुरा लगता है लगे, किसी को अच्छा लगता है लगे, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। तो ये सोच आपकी है, क्योंकि आप एकदम ब्लंट नेचर है, आप सामने से बोलते हैं।
आप पीठ पीछे वार करने वालों में से नहीं हैं। आप अच्छाई किसी के अंदर है तो आप बोल देंगे इसमें अच्छाई है। अगर बुराई किसी के अंदर है तो आप वो भी बोल देंगे हाँ इसमें ये बुराई है। तो ये नेचर आपकी है। ऐसी जो नेचर होती है ना, तो ये नेचर बिल्कुल साफ है, क्लीन चिट है। आप किसी भी प्रकार की गंदगी आपके अंदर नहीं है। तो आपके भीतर एक पॉजिटिव ऊर्जा हर समय रहती है। मतलब आपको किसी से कोई ना लालच है ना लोभ है। आप मस्त मौला जिंदगी जीने वाले इंसान हैं। तो आपकी इस बदलती हुई ऑरा से ना कुछ लोगों को बहुत बर्डन फील हो रहा है, प्रेशर फील कर रहे हैं। उनका जो पाप है ना, नेगेटिविटी का पाप, वो उनको अंदर ही अंदर घुटोल रहा है, दबा रहा है, अंदर ही अंदर वो कुर रहा है, स्ट्रेस का लेवल बारच रहा है। मेरे बच्चे, ये लोग बहुत आध्यात्मिक खुद को दिखाते हैं बट होते नहीं हैं। जैसे एक डुप्लीकेट मास्क ये दिखाते हैं बाहरी तौर पर कि हम बहुत पॉजिटिव हैं, बट ये होते नहीं हैं। एक मास्क पहने रखते हैं पॉजिटिविटी का, बट अंदर से फूल और नेगेटिव होते हैं। ऐसे लोग ये दिखाते थे कि हम पॉजिटिव हैं, बट वो अंदर से है नेगेटिव, क्योंकि इस स्ट्रेस उन्हीं को होता है। जो नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिविटी लोगों को कोई स्ट्रेस नहीं होता। वो हर नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढ ही लेते हैं और एक मास्क लगाया हुआ आध्यात्मिकता का, बट वो आध्यात्मिक है नहीं। तो उनके स्ट्रेस का लेवल यहाँ पे बहुत बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप सक्सेस की तरफ बरछ रहे हैं, आप अबैंडन की तरफ बरछ रहे हैं, आप एग्जिस्टेंस की तरफ बरछ रहे हैं। एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है बिल्कुल कि आपने परमात्मा को सब कुछ सौंपा हुआ है। आप अपने ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं, आपके सेवन